मसीह यीशु की मोहब्बत में एक बार फिर से तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरान का सलाम पहुंचे। मेरे अजीजों, आज एक बार फिर से आप सबको वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम एक इंतहाई हसास जो टॉपिक है उस पर बात करना चाहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और वो टॉपिक जो है वो आपने जरूर पढ़ा होगा कि बच्चों की जो तरबियत है, जो बच्चों की जो देखभाल है, उसको ट्रेन कैसे करना है। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हमें एक आयत पढ़ते हैं, अहद अतीक में से नूह की किताब, उसका 2 बाब और उसकी गलबन 10वीं आयत मुबारका से मैं तलावत आप सबके सामने करना चाहता हूं। यूं लिखा है, दुख्तरे सयून के बुजुर्ग खाक नशीन और खामोश हैं, वो अपने सरों पर खाक डालते और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कुंवारियां जमीन तक सरनगू होती हैं। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गईं, मेरे अंदर पेचो ताब है। मेरी दुख्तरे कौम बर्बादी के बाइस मेरा कलेजा निकल आया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे और शीरखार शहर के कूचों में बेहोश हैं। मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीजों, आज जो हमने हवाला तलावत किया, इसमें हम देखते हैं कि जो इस किताब का मुसन्निफ है, जो नूह है, हम अगर इसकी तफसीर की तरफ जाएं तो इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी तफसीर की तरफ जाएं। इस आयत की या इस किताब का इंट्रो मैं आप सबके सामने बताना चाहूँ। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो ज़रूर हम इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर करेंगे। तो असल में ये जो नूह है, ये यरूशलेम की तबाही और बर्बादी के वक्त ये सारी बातें वो रो रहा है। आप देखेंगे इन आयात में कि जो यर्मिया है, असल में ये किताब मुकद्दस यर्मिया ने लिखी, वो कैसे रो रहा है, वावेला मातम करता है बच्चों और शीरखारों पर। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बच्चों से ही रिलेटेड है कि और आज हम सीखेंगे कि किस हद, कितनी उम्र में आप बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं और उसमें आपका किरदार क्या होना चाहिए और बच्चे क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले आइए मेरे अजीजों, हम बात कर लेते हैं बच्चा जब उसकी उम्र अभी 3 साल से नीचे, यानी 0 से उसकी पैदाइश से 3 साल तक। मेरे अजीजों, हम देखते हैं जब बच्चा 0 से 3 साल तक का होता है तो ये हम सीख रहे हैं कि उसकी तरबियत के, उसकी जो एज है उसको हमने डिवाइड किया। पहले 0 से 3 साल तक के बच्चे के बारे में सीखेंगे कि हमें क्या करना है और क्या क्या तालीम उसको देनी है और हमारा इसमें क्या किरदार, माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए। तो जिस्मानी तौर पर 3 साल तक का जो बच्चा है, जिस्मानी तौर पर दूसरों पर इन्हसार करता है, मदद और रहनुमाई का मुंतजिर है। उसको जरूरत है माँ बाप की कि वालिदैन उसके काम में रहनुमाई करें, उसके सीखने में रहनुमाई करें। तो बच्चे के किरदार में, बच्चे का अगर अच्छा किरदार है और अगर यह उसका बुरा किरदार है तो इसमें वालिदैन का एक खासा रोल हमें नजर आता है। तो 3 साल तक का जो बच्चा है मेरे अजीजों, वो इन्हिसार करता है, नकाल होता है। उस वक्त बच्चा नकल करता है, माँ बाप की नकल करता है, और जब देखता है कि माँ के हाथ दुआ के लिए जब उठते हैं तो ये भी वो सीखता है, फिर वो अपने भी हाथ उठाने शुरू कर देता है। तो जिस्मानी तौर पर हम देखते हैं कि बच्चा खेल कूद से सीखता है, मुख्तलिफ उसकी एक्टिंग से करता है, और वो जैसे जैसे वालिदैन करते हैं, जैसे घर का माहौल होता है, वैसे वो जिस्मानी तौर पर बच्चा 3 साल तक सीखता है। अगर तो आप अपने बच्चे के सामने इस हिस्से में दुआ करते हैं तो उसकी रूटीन ऐसी बंध जाएगी कि वो सारी उम्र। तो मुकद्दस कलाम में एक जगह पर लिखा है कि जो बच्चे की जिस राह पर आप तरबियत करें, जब आप उसकी तरबियत करें तो फिर वो बच्चा कभी बूढ़ा होकर भी उससे, उस तालीम से हरगिज मुनहरिफ नहीं होगा, कभी उससे मुड़ नहीं जाएगा। तो जिस्मानी तौर पर हम देखते हैं कि बच्चा इन्हिसार करता है अपने बड़ों पर,
اور پھر ذہنی طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں ذہنی طور پر اس وقت بچے کی کیا کنڈیشن ہے, بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس وقت جس ذہنی طور پر جو بچہ ہے میرے عزیزو, حواس خمسہ سے سیکھتا ہے. مثال کے طور پر دیکھنے سے سیکھتا ہے, دیکھتا ہے گھر کا ماحول کیسا ہے, ماں باپ کا ریئیکٹ کیسا ہے, تو پھر جیسے والدین کرتے ہیں بچہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر بچے کے سامنے آپ کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں جو درست نہیں ہے, تو پھر بچہ دیکھنے کے ذریعے سے ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. پہلی بات, دیکھنے سے بچہ سیکھتا ہے. نمبر 2, سننے سے بچہ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ سننے سے بھی سیکھتا ہے. اگر والدین کا بول چال درست نہیں ہے تو پھر بچے پہ بھی اس کے ویسے ہی اثرات ہوں گے. اگر والدین کا بول چال بڑا خوبصورت ہے, ان کی لینگویج بڑی اچھی ہے, تو پھر ضرور ہی بچہ جو ہے اسی طرح سے بولے گا جیسے اس کے والدین کی زبان ہے. اگر والدین گھر کے اندر بدتمیزی یا ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہا ہے, تو بچہ سن رہا ہے, ذہن میں رکھیں. اور جو کچھ آج آپ بول رہے ہیں بچہ کل کو وہی باتیں آپ کے سامنے رپیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. نمبر 2 ہم نے سیکھا ہے سننے سے بچہ سیکھتا ہے. پھر نمبر 3, چھونے سے سیکھتا ہے بچہ. چھونے سے وہ دیکھتا ہے کون سی چیز سے اس کو نقصان ہے. مثال کے طور پر اگر استری رکھ دی جائے, ایک دفعہ اس کا ہاتھ جل جائے گا, پھر دوبارہ وہ یہ سیکھ لے گا کہ یہ چیز مجھے نقصان کے لیے ہے, مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے یہ چیز. چھونے سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. پھر نمبر 4 کی بات کریں, بچہ جو ہے وہ چکھنے سے سیکھتا ہے. جب اس کی زبان پہ ٹیسٹ اگر اچھا ٹیسٹ ہے تو پھر وہ سیکھے گا کہ یہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہے. تو اگر کسی چیز کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, کوئی گندی چیز, کوئی میڈیسن اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے, تو پھر وہ فوراً سے اس چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو پھر ہمیں چاہیے ان ساری باتوں سے, اور آخری جو 5ویں حواس خمسہ کا جو 5واں قانون ہے وہ سونگھنا. میرے عزیزو, بچہ سونگھنے سے بھی سیکھتا ہے. تو یہ 0 سے 3 سال تک کا جو بچہ ہے اس کا یہ ادوار ہے, یہ ایسے سیکھتا ہے. تو برائے مہربانی آپ گھروں کے اندر ان ساری باتوں کا خیال رکھیں. بولنے سے پہلے سوچیں, سننے سے پہلے سوچیں, سونگھنے یا ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں کہ آپ بچے کے سامنے کیا کرتے ہیں, اور ویسے ہی آپ کا بچہ کل کو آپ کے سامنے وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دے گا. اور معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ خود غرض سا ہوتا ہے, اپنی منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں یہ اچھا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس عمر کا جو بچہ ہے یہ زیادہ ڈرامے کرنا پسند کرتا ہے, کھیل کود میں بھاگنا اور والدین کے سامنے کچھ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے میرے عزیزو گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر دینا ہے جو خداوند کو پسند ہو, تاکہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, وہ چلنے پھرنے سے صرف خدا ہی کے بارے میں سیکھے. اور اب بات کر لیتے ہیں میرے عزیزو روحانی طور پر. جیسے کہ ہم نے سیکھا جو بچہ ہے یہ نقال ہوتا ہے, نقل کرتا ہے. تو آپ ضرور ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ دعائیا اس کی لائف ہو, تو پھر میرے عزیزو سب سے پہلے آپ کو دعائیا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے گھر میں. یہ روحانی طور پر بات کر رہے ہیں. اگر آپ صبح شام بائبل پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ بھی بائبل پڑھے گا, بڑا ہو کر وہ بھی پڑھے گا, کیونکہ بچہ اس عمر میں کاپی کرتا ہے, سیکھتا ہے بڑوں سے وہ انحصار کرتا ہے. تو ضرور اپنے بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح سمت میں چلے, تو آپ کو بھی اپنا جو رول اور کردار ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو ہم نے سیکھا ہے سننا, سیکھنا, یاد کرنا اور وہ ہنر, یہ ساری باتیں. تو میرے عزیزو یہ تھی 0 سے 3 سال تک بچے کی, اس میں یہ بچہ کیا کرتا ہے.
तो बराए मेहरबानी आप अपना किरदार जरूर ही अदा करें। अब बात कर लेते हैं मेरे अजीजों 4 साल से 5 साल तक का बच्चा। जब ये एज 4 साल का हो जाता है, अब बच्चा आजाद है, अपनी मर्जी करना चाहता है, सब कुछ वो खुद करना चाहता है, कुछ खिलाड़ी बनना चाहता है, अपने राबते कायम करता है, दोस्त तलाश करता है। और इस वक्त बच्चे की बर्दाश्त बहुत ही कम होती है। बच्चे में इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। तो यहां पर भी वालिदैन की तवज्जो चाहिए कि इस वक्त भी वालिदैन देखे कि अब मेरा बच्चा जो है ये बिल्कुल आजाद है और अपने दोस्त खुद तलाश करता है, दोस्त खुद बनाना चाहता है और सब कुछ खुद करना चाहता है। अब वो आजाद हो चुका है। तो वालिदैन की तवज्जो ये है, उनके दोस्तों पर नजर की जाए, उनके दोस्त कैसे हैं और कैसे कैसे तजर्बात करता है वो। और मैं बड़ी बखूबी तौर पर एक मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। एक वालिदैन थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। तो वो बच्चा अभी छोटा ही था, तो वो घर में अपने बच्चों को मतलब मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, स्टेथोस्कोप वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें उनको ला कर देते थे। फिर वो खुद ही बच्चे के दिल में तजस्सुस पैदा होता जाता था सीखने का, और वो खुद करता 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 एक दिन डॉक्टर बन गया। बट मेरे अजीजों, ये बातें इंतहाई ज़रूरी है हम सब के लिए। और ज़हनी तौर पर ये 4 साल से 5 साल का बच्चा है, आप देखेंगे कि इस एज के अंदर बच्चा सवालात ज़्यादा करता है, पूछता है हर बात के बारे में कि पापा ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। 4 से 5 साल का बच्चा मेरे अजीजों मुख्तलिफ सवालात पूछता है। और ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ मशर्ती तौर पे, 4 से 5 साल तक का जो बच्चा है, इसमें बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसकी फ्यूचर की क्वालिटीज हैं, वो भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। पता चल जाता है कि बच्चा इस वक्त उसमें लीडर की कोई क्वालिटीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बच्चा जो कुछ भी बाहर होता है वो फौरन आके घर में बताता है, और फिर बताता है बहादुरी का अपना, बताता है कि उसने ऐसे किया, फिर मैं डरा नहीं, मैं खड़ा रहा हूं वहां पे। तो फिर इन सारी बातों से हम देखते हैं कि उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है। अगर तो वो डर गया या तो वो पीछे खड़ा है, तो फिर ये सारी बातें हम उससे सीखते हैं। और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बच्चा 4 से 5 साल तक का हो गया, इस वक्त कमोबेश 1500 अल्फाज का जखीरा उसके जहन के अंदर मौजूद है। अब फिक्र इस बात की है, वो जो 1500 अल्फाज का जखीरा उसके अंदर, उसके जहन के अंदर मौजूद है, वो कैसे अल्फाज है। यहां पर आपको आपका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। पहले जो 3 साल में आपने क्या किया, अब वो चौथे और 5वें साल में आप सबके सामने आएगा। अगर फैमिली में आपने उनको चुगली करने एक दूसरे की, 4 से 5 साल तक में आपको आउटपुट मिल जाएगा, बच्चा भी आपको चुगली करता हुआ नजर आएगा। अगर आपने घर में दुआ की है मुसलसल 0 से 3 साल तक, 4 से 5वें साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बच्चा क्या कर रहा है। तो मेरे चीजों में बताना यह चाहता हूं कि जो भी अल्फाज आपने अच्छे या बुरे इस्तेमाल किए 3 साल तक, वो 4 से 5 साल तक आपके सामने बच्चा वो अल्फाज आपके सामने, वही अल्फाज, वही आदात आप सबके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी मेरे अजीजों बच्चे की 4 से 5 साल तक की एज। अपने बच्चों पर इस एज में भी ध्यान देना है। और अब बात कर लेते हैं 6 से 8 साल तक की, अब बात कर लेते हैं। अब ये जो एज है, ये बच्चे के मुशागल की एज है, यानी उसके खेलने कूदने की एज है। इस एज के अंदर आपको बच्चा बड़ा मसरूफ नजर आएगा किसी ना किसी काम के अंदर। आप जब भी पूछे मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, तो बच्चा जो आपको बड़ा किसी काम के अंदर सरगर्म और बाहिम्मत नजर आता है। तो अगर बच्चा किसी
ऐसे काम के अंदर मसरूफ है कि जिसमें उसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, तो इसके जिम्मेदार भी आपकी वो 0 से 3 साल तक की मेहनत है, इसकी जिम्मेदार भी वो है। अगर आपका बच्चा इस वक्त चर्च के कामों के अंदर मसरूफ है, चर्च के लिए कुछ करना चाहता है, संडे स्कूल के कामों में बड़ा सरगर्म है और बड़ी रवानी के साथ आयात याद कर रहा है और गीत गाने में बड़ा आगे आगे है और क्वायर के साथ बड़ा रिलेटेड है, तो ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये भी आपकी वो मेहनत है जो आपने 0 से 3 साल तक की है। तो मैं आपको बताता चलूं मेरे अजीजों, कंक्लूजन एट द एंड यही बात है, आप जस्ट 0 से 3 साल तक बच्चे पे मेहनत कर लें, उसके बाद सारी उम्र बच्चा आपके कंट्रोल में और आपके हाथ में रहेगा। ये वही बातें हैं जो आपसे उसने आप लोगों से उसने सीखी हैं। इस एज के अंदर ज़हनी तौर पर बच्चा ज़हीन है और मुशाहदा करने वाला अब वो बन गया है, किसी भी चीज़ के वो तजर्बात करना शुरू कर देता है। और मशर्ती तौर पर हम देखते हैं कि उसने मुख्तलिफ दोस्त अब बना लिए हैं, दोस्ताना रवैया उसका है। और इस एज में एक और काम अब जो आपको करना है, जो आपने 3 साल तक नहीं किया, अब वो आपने वो काम आपने अब करना है। जैसे नंबर 1, वफादारी सिखानी है बच्चे को। कैसे आप अपने वालिदैन के वफादार रहें, आप उसको सिखाएं कि खुदा के वफादार रहना। फिर नंबर 2, खानदानी या कलीसियाई चर्च के तौर पर आप उसको वफादारी के ताल्लुक से बता सकते हैं। फिर उसको ईमानदारी सिखाएं, उस पर तजर्बात करें, कुछ रुपया पैसा उसके सामने रखें, उसको ऐसे करके आप उसको ईमानदारी सिखाएं कि ईमानदारी क्या है। फिर उसको इस एज के अंदर खुदा तरसी सिखाएं कि कैसे आप खुदा का खौफ अपने अंदर रख सकते हैं, खुदा तरसी, मेहमान नवाजी किस तौर से, जब मेहमान आएंगे, मेहमान आते हैं तो आपका क्या रवैया होना चाहिए। ये सारी बातें आपको इस एज में जाके, ये कभी कभी ऐसा होता है ये सारी बातें हम बच्चे को छोटी एज में सिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी उस वक्त वो सीखने की एज इस तरह की बातों की नहीं है। तो 5वीं बात, आप उसको शुक्रगुजारी सिखाएं। जब भी बच्चे के लिए कोई काम करे तो आप बार बार उसको कहेंगे बेटा शुक्रिया अदा करो, तो हर बात में बच्चा जो है वो थैंक्स कहना शुरू कर देगा। आप उसको एक शुक्रगुजार बेटा या बेटी बनाएं। रूहानी तौर पर आप देखें, बदतमीजी करने वाला ना हो, चीजों का इम्तियाज करने वाला हो, ठीक है जी। हर चीजों की वो देखते हैं रूहानी तौर पर वो तमीज करता है। और रूहानी तौर पर भी चंद एक बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि आप उसे इकरार करना सिखाएं। कैसे आप खुदा के सामने इकरार कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई चीज का, कोई बॉल का, खिलौने का इकरार करें, फिर उसका इजहार करें कि हाँ मैंने ये किया, फिर एतराफ करें, मान जाएं, माफी मांग लें। ये बातें बच्चों पर मेहनत करने की जरूरत है, बजाय इसके कि जब बच्चा बहुत बड़ा हो गया है और वो किसी ऐसी मुसीबत के अंदर है। इससे बेहतर ये है कि ये जो एज 8 साल तक की एज है, इसमें आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लें। अगर आप अपने बच्चे को डेली रोजाना की रूटीन में 15 से 20 मिनट अपने बच्चे को दे दें रोज, तो मेरा ख्याल है कि आपका बच्चा बड़ी अच्छी सीमत में जा सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, अच्छा सीख सकता है। तो फिर उसको मोहब्बत के बारे में सिखाएं। तो ये सारी बातें मेरा ईमान है कि जो भी आज हमने जितनी बातें सीखी हैं ये आप सबको पसंद आई होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।